कांग्रेस पार्टी को शहरी विधानसभा सीट जीतनी है तो संजय अग्रवाल को आशीर्वाद देना पड़ेगा। पानीपत में एक और चर्चा चल रही है, कांग्रेस के ही एक बड़े नेता हैं, लोग कह रहे हैं हुड्डा उन्हें टिकट देंगे, तो अगर हुड्डा उन्हें टिकट दे देते हैं तो संजय अग्रवाल उस नेता का प्रचार करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी किसी कांग्रेस के कैडर के व्यक्ति को टिकट देती है जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, संजय अग्रवाल उसको घर बैठाएगा और उसके लिए चुनाव लड़ेगा। मैं 5 विजन लेकर पानीपत के अंदर उतरा हूँ। 2 साल के अंदर जो मैंने वादा किया है मैं हर वादे को पूरा करके दिखाऊंगा। 2 साल में वादे पूरे ना हुए फिर अगली बार वोट मांगने नहीं जाऊंगा लोगों के बीच, मणिएगा बैठा हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी हर बात को पूरा करके दिखाऊंगा। भाजपा के नेता लगातार आरोप लगाते हैं जो काम ये लोग 70 साल में ना कर पाए अब क्या करेंगे। जब देश आजाद हुआ उस टाइम हमारे पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था पूर्ण रूप से, रसिया से गेहूं आती थी, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने आज हिंदुस्तान को इस लायक बना दिया, पूरे विश्व को खाद्यान्न सप्लाई करते हैं। एक सुई हिंदुस्तान के अंदर बनती नहीं थी, आज हवाई जहाज भी हिंदुस्तान के अंदर बनता है। मेरे जीवन का एक ही मकसद है राजनीति में आने का, मैं पानीपत को बदलना चाहता हूँ। लोग कैसा पानीपत चाहते हैं आप? लोग कहते थे, हमारे विधायक जी कहते थे मैं पानीपत को इंदौर बना दूंगा, हमारी मेयर साहबा कहती थी पानीपत को पेरिस बना दूंगा, लेकिन मेरा एक ही सपना है, पानीपत वो शहर होना चाहिए, इंदौर के लोग आके कहें भाई हमारा शहर पानीपत जैसा होना चाहिए, मेरा वो सपना है। लोकसभा चुनाव हुए, वहां पर 50-50 देखने को मिला था, महामुकाबला हुआ था, जहां पर 5 सीटें हरियाणा में आपकी थी और 5 सीटें बीजेपी की थी। इस बार जो विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आने वाले हैं? देखो, जो हमने सीटें आ रही कहीं 25,000 कहीं 40,000 के मार्जिन से आ रही, और जो हमने जीती 2.5 3 लाख के मार्जिन से सीटें जीती। पिछली बार तकरीबन सभी सीटों पर हम 2 लाख से ऊपर वोटों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी रिकवरी की है, जनता के अंदर विश्वास जगाया है। पानीपत शहर की बात की जाए, पंजाबी जो बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, पंजाबी वोट सबसे ज्यादा यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी ओम प्रकाश जैन थे जिन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। पिछले तकरीबन आजादी के 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पंजाबी कम्युनिटी का वर्चस्व रहा है, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे हमारे सांसद रहे हों, चाहे हमारे मेयर, पार्षद, नगर पालिका चेयरमैन, जो भी रहा हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पंजाबी कम्युनिटी के सिर्फ 1% बच्चों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिला पाए ये लोग। आज पानीपत के अंदर अगर हम पंजाबी कम्युनिटी के बच्चों की बात करें, 1% सरकारी नौकरी उनके पास नहीं है। पंजाबी धर्मशाला नहीं है पानीपत के अंदर। लेकिन मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ, जितने पंजाबी समुदाय के बच्चे जरूरतमंद हैं और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे और पानीपत के अंदर पंजाबी धर्मशाला बनाने का काम संजय अग्रवाल करेगा। मैं आपके माध्यम से मैं सारी पंजाबी कम्युनिटी से वादा करता हूँ। आज संजय अग्रवाल कैसे चुनाव जीतेंगे? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई आपने सुना होगा, आपके कांग्रेस में ही गुटबाजी देखने को नजर आ रही है। विधायक को 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। पिछले चुनाव में ही वादा किया था, फिर मैं वादा करता हूँ, भगवान को साक्षी मानकर फिर मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से पूरे पानीपत के लोगों से, विधायक को जो तनख्वाह मिलती है वो भी हम अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। उसकी आधी तनख्वाह जरूरतमंद लड़कियों की शिक्षा पर और आधी उनकी शादी पर खर्च करेंगे। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस गंदी राजनीति को बदलना और लोगों की सेवा के लिए काम करना। पानीपत शहरी विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा में है, हॉट सीट कही जा रही है, वहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया हुआ है और हॉट सीट इसलिए है कि हमने पिछले 5 साल में मेहनत कर इस सीट को इस लायक बनाया, क्योंकि 2019 का चुनाव था जब बीजेपी के लोग कहते थे पूरे हरियाणा के अंदर हमारी कोई सेफ सीट है तो पानीपत शहरी विधानसभा है। आज उनके पास पानीपत शहरी विधानसभा से हमारा मुकाबले में खड़े करने के लिए कैंडिडेट नहीं है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो भी हॉट सीट क्यों बनी है, क्योंकि 5 साल में हमने मेहनत करके हर व्यक्ति के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास जगाया कि इस शहर का और इस प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उसी का नतीजा है, हर व्यक्ति आज कांग्रेस की टिकट मांगता है और सबको पता है इस बार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 70 से 75 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और जो पूरे प्रदेश को फिर से नंबर 1 बनाने का काम करेगी। जब मुझे सत्ता की ताकत मिलेगी, हर हालत पर सिर्फ 2 साल के अंदर मैं इस शहर को बहुत सुंदर शहर बनाऊंगा। आप लोग जो मेरी बात आज कह रहा हूँ नोट कर लेना, इस सपनों का शहर बना दूंगा पानीपत को। जो शहर को लेकर मेरे विजन है, मैं आपसे बात करके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं 5 विजन लेकर पानीपत के अंदर उतरा हूँ। नंबर 1, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर मैं पानीपत के अंदर, मेरी पिछले 5 साल से मांग रही है भाई पानीपत के अंदर एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए।
हर लिहाज से हम उस कैटेगरी को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे को आज ही पता चली है, जीटी रोड के ऊपर पूरे हरियाणा में कहीं एम्स हॉस्पिटल नहीं है। उस लिहाज से भी हम पानीपत के अंदर एम्स हॉस्पिटल की मांग करते हैं, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और कम से कम रेट पर मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो 5 विजन आप बता दीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा मेरा विजन है हमारे बच्चों की शिक्षा को लेकर। हमारे +2 तक के स्कूल बहुत हैं पानीपत के, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को या तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो महंगी महंगी। हर माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि वो बच्चों को 5 लाख 10 लाख रुपए साल की फीस देकर हायर एजुकेशन दिला सके। मेरी पिछले 5 साल से, जब से हम राजनीति में आए तब से मांग है पानीपत के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन मिले, प्रोफेशनल डिग्री मिले, वो बढ़िया नौकरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तीसरा मेरा विजन है पानीपत के 3 तरफ 4 टोल लगे हुए हैं। हमारे को हरिद्वार जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर टोल है। रोहतक जाना है तो 10 किलोमीटर दूरी पर टोल है। अगर हमारे को करनाल जाना है तो पहले तो शहर के अंदर टोल है, उसके बाद 8 किलोमीटर गरोंडा का टोल है। तो मेरी पानीपत के लोगों के लिए एक ही मांग है भाई, अभी मैं कल परसों भी टीवी पे सुन रहा था, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बोल रहे थे सदन के अंदर, भाई अगर आप 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो आप अपना आधार कार्ड दिखाकर टोल पार कर सकते हो। पानीपत के लोगों के लिए सुविधा क्यों नहीं है? मेरा सबसे बड़ा विजन ये है भी पानीपत के लोगों के लिए ऐसा पास बनना चाहिए, चाहे वो महीने में कितनी बार जाए। मैंने कहा था भाई फ्री कर दो आप, 50 रुपये में जो सबके लिए पास बनता है, हमारे पानीपत के लोगों के लिए पास बने, ताकि वो टोल से मुक्त हो सके। चौथा हमारा विजन है पानीपत को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। पानीपत के अंदर 3 बड़े कारखाने लगे हुए हैं, रिफाइनरी है, NFL है, थर्मल पावर स्टेशन है, जहां हमारे लोकल युवाओं को 1% भी नौकरी नहीं दी गई। और एक कानून है भाई 25% लोकल युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। हमारी यही मांग रहेगी भी हमारे लोकल युवाओं को उसके अंदर नौकरी मिले, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले और उनका परिवार बढ़िया से चल सके। 5वां हमारा विजन है, अभी मैं कल भी भास्कर अखबार में वो आर्टिकल छपा था भी 15 साल बाद पानीपत के अंदर पीने का पानी नहीं मिलेगा। मैं समझता था 25 साल, लेकिन 15 साल रह गया। उसको लेकर हमने बहुत बड़ा विजन तैयार किया है। हमने पानीपत के अंदर 12 ऐसे पॉइंट मार्क करे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जल भराव होता है। वहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और लोगों को जल भराव से मुक्ति मिले। जो देखते हैं हम, कई घंटे हमारा शहर जाम रहता है और पानी खड़ा होने से वो मच्छर पनपते हैं, बीमारियां पनपते हैं, उन सब से राहत मिलेगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और शहर के बीचों बीच एक नाला जाता है जिसमें कई करोड़ लीटर पानी रोज, गंदा पानी एक तो शहर को प्रदूषित कर रहा है और वो पानी जाके जमुना को गंदा करता है। अभी सरकार ने भी हमारे डाई हाउस है, जो हमारे पानीपत की लाइफ लाइन है, इंडस्ट्री है, उनको बोला भाई आप ZLD लगाओ। ऐसा क्यों? हम कॉमन ZLD लगाएंगे ताकि सारे पानी को वापस ही हम क्लीन करें। ZLD का मतलब है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जो गंदे नाले के पानी को भी पीने लायक बना देता है। उस पर ZLD लगाएंगे और उस पानी को साफ कर इंडस्ट्री को देंगे, जो कई करोड़ लीटर पानी रोज जमीन से निकालते हैं इंडस्ट्री चलाने के लिए। वो पानी निकलना बंद होगा, हम बरसाती पानी को ज़मीन में भेजेंगे, ताकि अगले 3-4 साल में हमारा जल स्तर ऊपर आएगा। इसको लेकर हमने 5 विजन तैयार किए। एक छठा विजन भी हमने आज से जोड़ दिया है, हमारी महिला शक्ति के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए। हम हर वार्ड के अंदर एक सिलाई सेंटर और एक ब्यूटिशियन सेंटर खोलेंगे, ताकि हमारी माताएं बहनें वहाँ फ्री अपना कोचिंग लेकर अपने घरों के मध्य सिलाई चलाकर और ब्यूटिशियन का सेंटर खोलकर अपना परिवार चला सकें। ये 6 विजन मैं पानीपत के लोगों के बीच जाकर मैं करता हूँ और मेरा यही मकसद है, ताकि मैं हर व्यक्ति को एक बढ़िया जीवन दे सकूँ। यही मेरा प्रयास है। इस प्रयास में कितना सफल होंगे ये लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, तब मैं बताऊंगा। 2 साल के अंदर जो मैंने वादा किया है, मैं हर वादे को पूरा करके दिखाऊंगा। 2 साल में वादे पूरे ना हुए फिर अगली बार वोट मांगने नहीं जाऊंगा लोगों के बीच, बनिएगा बैठा हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी हर बात को पूरा करके दिखाऊंगा।